हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 7th द एलियन हैंड का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी करेंगे। कारी वॉज लाइक अ बेबी। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीव देन एवर। तो अब क्या है कि वो एक बच्चे जैसा है और उसको अगर नहीं बताया, उसको सही ट्रेन नहीं किया तो क्या होगा कि वो अच्छा बनने के बजाय वो और बदमाशी करता जाएगा, शरारती होता जाएगा और शरारत में फिर वो नुकसान करने लग जाएगा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबॉडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने उसको केले खाने के लिए उसको दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas। और बहुत जल्दी उसकी तरफ क्या हो गया, रुझान हो गया, उसको बड़ा प्यार आ गया, केलों पे मन आ गया। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room। हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, घर के उसके टेबल के ऊपर क्या रहता है, एक कटोरा बाउल वगैरह रहता है, उसके अंदर फ्रूट्स रखे रहते हैं। अब one day all the bananas on the table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house। और एक दिन क्या हुआ कि सारे के सारे केले जो थे वो ख़त्म हो गए और घर वालों ने, जो घर का नौकर था, जो घर में काम करता था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने उठा के सारे केले खा लिए। A few days लेटर द फ्रूट डिसअपियर अगेन। कुछ दिन के बाद में फिर से फ्रूट गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी। अब इस बार जो था मुझको दोषी बता दिया गया कि भाई तूने सारे केले खा लिए। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एक केला नहीं खाया। तो फिर केले किसने खाए? इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और इस बात ने मुझे बड़ा गुस्सा दिलाया। मुझे अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा आ रहा था, मुझे उस नौकर पे भी गुस्सा आ रहा था, और मुझे तो पता था कि मैंने तो कोई फल खाए नहीं है। तो फल खाए तो खाए किसने? द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द कारीज पवेलियन। मैंने देखा जैसे ही फ्रूट गायब हुए तो मेरे को कुछ क्या मिला कि कुछ पिचके हुए, दबाए हुए केले जो थे वो कारी के मंडप में भी दिखाई दिए। पवेलियन यानी जहाँ पे कारी रहता है वहाँ पे दिखाई दिए। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। और इसने मुझे बड़ा हैरान किया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। क्योंकि मैंने उससे पहले वहाँ पे फल फ्रूट नहीं देखे थे। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। जैसे कि हमें पता है, आपको भी मैंने अभी बताया इसी कहानी में, कि वो क्या खाता है, टहनियाँ खाता है। तो ये फ्रूट कहाँ से आए? नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas। अब एक दिन जब मैं अगले दिन जब वो डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था तो वो ये देख के हैरान रह गया कि फ्रूट्स रखे हुए हैं टेबल के ऊपर और कुछ काला काला सा आया जैसे सांप हो, और सारे केले गायब हो गए विंडो में से ही। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानास। क्योंकि मैंने तो कभी किसी सांप को केला खाते हुए नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक। और मैंने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा टेरिबल स्नेक होगा, मतलब भयंकर टाइप का स्नेक होगा जो सारे ही केले ले गया। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। मतलब शक्तिशाली और बड़ा भयंकर वाला सांप रहा होगा भाई, इतना पूरा गुच्छा उठा लिया उसने केलों का वहाँ से। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड come back into the house, eat all the fruits and kill all of us। तो मेरे को ये पूरा यकीन हो गया कि ये सांप ही है जो खा रहा है सारे के सारे वो
केले, और अब केले खाने के बाद में हमको खाएगा। तो डर के मारे घर से बाहर निकला। एज आई वेंट आउट, जैसे मैं बाहर आया, आई सा, मैंने क्या देखा, कारी बैक डिसअपियर, कारी की पीठ जो है वो गायब हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, जहाँ उसकी पेविलियन है उसी दिशा में वो गायब हो गया। एंड आई वॉज सो फ्राइटन, और मैं बहुत डर गया, दैट आई वॉन्टेड टू कंपनी टू चीयर मी अप, अब मुझे कोई बंदा चाहिए था जो मुझे थोड़ी सी सांत्वना दे सके, चीयर कर सके कि भैया नहीं नहीं ठीक है, सब तुम परेशान मत हो, डरो नहीं। आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, मैं उसके पवेलियन की तरफ गया और मैंने क्या पाया कि वो केले खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, द बनानास वर लेइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम। इसमें एक वर्ड है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है भौचक्का सा, मैं वहाँ पे खड़ा हैरान होके देख रहा हूँ कि वो सारे केले खा रहा है, और कुछ पिचका पिचका के इधर उधर पड़ा हुआ है, सारा उसके आजू बाजू सब पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे from where he was standing. That instance the, अब उस समय पे क्या हुआ, उसने सारे केले जो खा रहा है उसके बाद में उसने देखा उसको, ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, तब उसको ध्यान आया कि अच्छा इसकी सूंड होगी जो मुझे कैसी लगी, काले सांप जैसी लगी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और अब मुझे ये समझ में आ गया कि चोर कौन है, कारी है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली showed my parents that it was Kari, not I, that had eaten all the fruits these many weeks. अब क्या हुआ, उस कान पकड़ के कारी को लेकर आया और अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो कारी है, ये काम कर रहा है, जो सारे केले खा रहा है, मैंने नहीं खाए हैं जिसके ऊपर इतने हफ्तों से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। देन आई स्क्रॉल्ड हिम, फॉर एलिफेंट्स understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. He knew that we were all angry with him, even the servant. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, and from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank him. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. अब क्या है कि अब उसकी गलती थी, हमने सब ने क्या किया, उसको जब ऐसे शाउट करके उसने उसको बोला, एंग्री करके उसने उसको एक्सप्रेशन दिए, तो हाथी बहुत समझदार जानवर होता है और ये बात उसके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा उसने इंजर्ड किया, मतलब घायल किया। तो अब उसकी गलती थी, उसके बाद उसने कोई भी चीज़ डाइनिंग रूम से चुराई नहीं। वो समझ गया कि उसने कुछ गलत किया है और नेक्स्ट टाइम वो उसको नहीं करेगा। और इसके बाद जब कोई उसको फ्रूट देता है तो वो सूंड उठाकर खुशी से चिंगाड़ कर उसको थैंक कहता है, लेकिन चोरी नहीं करता है। एक हाथी जो है उसको समझ में आती है कि उसको सज़ा क्यों दी गई है। अगर सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि उसने कुछ गलती करी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ऐਵੇਂ ही किसी ने परेशान करने के लिए उसको पनिश किया है तो फिर जब भी टाइम मिलेगा वो आपसे बदला लेगा, और कैसे लेगा ये डिपेंड करता है उस हाथी के ऊपर। कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, कारी क्या है, एक फास्ट लर्नर है, मतलब बहुत जल्दी सीखने वाला व्यक्ति है, मतलब हाथी है। ही मास्टर ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज़ टॉट, वो हर चीज़ में मास्टर हो गया है
पारंगत हो गया है, वो सारे सिग्नल समझता है, सारे साउंड्स को समझता है. देयर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न. कारी इज़ नो एक्सपेक्टेशन. एक लेसन जो कि हाथियों को सीखने में 5 साल लग जाते हैं. कारी भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, कारी को भी उसको सीखने में ज़्यादा समय लगा. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. हाथी को हर चीज़ जो उसका महावत होता है, महावत उसका ट्रेनर कहते हैं, वो उसको सिखाता है कि कब उसको बैठना है, कब खड़े होना है, कब तेज़ चलना है और कब स्लो होना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. उसको उसी तरह से समझाना होता है जैसे एक बच्चे को समझाते हैं. गो, कम, सिट, ऐसे करके. इफ़ यू से दैट and pull him by ear, he will gradually learn to sit down. अगर आप उसे धत बोलते हो, कान खींचते हो, तो वो आराम से बैठ जाएगा. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. और ये किस चीज़ का? माली. अगर माली कह के उसको पुल करेंगे उसकी सूंड को, तो वो आगे को चलेगा, क्योंकि ये चलने का सिग्नल है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन. कारी को 3 लेसन के बाद में माली समझ में आया और उसने उसको फॉलो करना शुरू किया. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धात. धात लर्न करने के लिए उसे 3 हफ्ते लगे. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. एंड डू यू नो why an elephant should be taught to sit down? Because he grow taller and taller than you who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? अब आपको पता है कि एक हाथी जो है वो 2-3 साल में कितना हो जाएगा, एक इंसान से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको बैठना सिखाया जाए, क्योंकि हर समय आप एक सीढ़ी लेके तो उसके साथ नहीं चल सकते. तो उसको इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि वो बैठ जाए और उससे आप जो है उसकी सूंड के रास्ते उसकी पीठ तक पहुंच सके. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? मास्टर कॉल. मास्टर कॉल का मतलब जो महावत उसको बुलाता है. ही जर्नली टेक 5 years. ये चीज़ सीखने में उसको 5 साल लग जाता है. टू लर्न इट प्रॉपरली, अच्छी तरह से समझने के लिए, सीखने के लिए. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other. ये किस तरह का साउंड है? जैसे हिसिंग होता है, जैसे सांप, इस तरह का साउंड. और हाउलिंग साउंड जैसे कि शेर जो टाइगर है जो ऐसे करके एक अलग सा साउंड क्रिएट करता है, उस तरह का साउंड है. इन दोनों को मिक्स करके जब मास्टर कॉल करता है तो हाथी को ये चीज़ समझ में आती है कि उसके मास्टर ने उसे बुलाया, और वो जहाँ भी होगा वो उस तक पहुँचने के लिए जो भी बाधाएं आएंगी रास्ते में उनको तोड़ता फोड़ता, पेड़ों को उखाड़ता उस तक पहुँच जाएगा. एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. He frightens all the animals away. As the tree comes crushing down, monkey wake from their sleep and run from branches to branches
अब क्या हो रहा है कि आप अगर उसको बुलाओगे और आप किसी रात जंगल में खो गए हो जहाँ आप बहुत टाइम तक रुक नहीं सकते हो, सब कुछ अंधेरा है, सिवाय तारों के कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि बहुत लंबे समय तक आप जंगल में रुक सको। उस समय पे जान बचाने का एक ही तरीका है कि आप मास्टर कॉल करो, आवाज़ निकालो अजीब तरह से साउंड को, जिसे आपका हाथी पहचानता है, और फिर जो कुछ उसके रास्ते में आएगा वो उन सबको तोड़ता फोड़ता और जंगल के जानवरों को डराता हुआ आपके पास आ जाएगा। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, आप ये देख पाओगे अगर मून लाइट है। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेज रनिंग in all direction below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. Then the elephant pulled down the next tree and to the next and the next. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. अब आपको पता लग गया कि आपका जो हाथी है वो चिंघाड़ता हुआ, पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ एक रास्ता बनाता हुआ चला आता है। और अब आपको टाइगर से और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथी से टाइगर भी दूर से ही भाग जाएगा। जंगल के जो बंदर हैं उनकी भी नींद टूट जाएगी, और जो जितने भी डरावने जानवर हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको खुद से डर लगने लग जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग जाएंगे, और थोड़े टाइम में आप पाओगे कि आपके हाथी ने एक रोड बना दिया है जंगल से लेके आपके घर तक। धन गोपाल मुखर्जी ने ये लिखा है फ्रॉम कारी द एलिफेंट, जो उनकी बुक है उसमें से। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बोलिए, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।